क्या किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है? दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं। लेकिन क्या हम सभी अपने जीवन में ये सब कर पाते हैं? नहीं, हम में से अधिकतर लोग ये करना तो दूर, ऐसी लाइफ के आसपास तक भी पहुंच नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्या उनकी किस्मत में ऐसी जिंदगी जीना लिखा ही नहीं है, या उनकी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? या फिर क्या किस्मत जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं? या ये सिर्फ हमारे अंदर का कोई वहम है जिसे हमने अपनी नाकाम आदतों को छुपाने के लिए मान लिया है? या किसी और ने इस सोच को हमारे अंदर प्लांट कर दिया है ताकि हम कभी अमीरों की तरह सोच ना सके, हम कभी अपनी लिमिट को पुश ना कर सके, हम कभी वहाँ ना पहुँच सके जहाँ हम पहुँच सकते हैं? दोस्तों, हमें नहीं पता कि लक जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि बिल गेट्स उस वक्त उस स्कूल में ना होते जहाँ वर्ल्ड के सबसे पहले कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाती थी, तो आज बिल गेट्स ना होते, ये उनका लक ही था। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यदि बिल गेट्स को वो थॉट ना आता जिसकी वजह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाने की सोची, तो आज बिल गेट्स का लक भी किसी काम का नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यदि हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ बिल गेट्स के डिसीजन और उनके डिज़ायर दोनों ने ही उनकी लाइफ को बदलने का काम किया। यदि महेंद्र सिंह धोनी टिकट कलेक्टर की जॉब छोड़ के क्रिकेट खेलने का डिसीजन ना लेते तो धोनी ना होते। भले ही इन दोनों शख्स की किस्मत में कुछ भी लिखा हो, लेकिन इनके जीवन को बदलने में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हाथ है वो है उनके डिसीजन, उनकी मेहनत का, जिसे हम बहुत ही आसानी से देख भी सकते हैं। पर हम जिस चीज़ को नहीं देख सकते वो है उनकी किस्मत, उनका लक। हम नहीं जानते उनके जीवन में उनके लक ने कुछ काम किया भी है या नहीं, पर हम ये बखूबी जानते हैं कि उनके जीवन को बदलने वाले उनके विचार, उनके डिसीजन थे। इसलिए मैं यहाँ आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा, क्योंकि किसी ने भी हमें ये लिख के नहीं दिया है कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। हमें कोशिश करनी है, भले ही उसका परिणाम जो भी हो, हमें अपना बेस्ट देना है, चाहे उसमें जो काम हमें आता हो या उसमें जिसे हम सीखना चाहते हो। हमें अपना गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और फिर उसकी तरफ छोटे छोटे कदम लेने चाहिए, चाहे वो कदम कितने ही छोटे क्यों ना हो, चाहे हमें दूर का कुछ दिखाई दे रहा हो या नहीं। हमें अपने कदम बढ़ाते रहने होंगे ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, उस जीवन को पा सके जिसे हम अपना सपना समझते हैं। हमारे मन, हमारे मस्तिष्क में किसी भी संभावना को, किसी भी ड्रीम को सच बनाने की शक्ति है, चाहे वो ड्रीम, वो संभावना कितनी भी दूर या कितनी भी असंभव क्यों ना लगती हो। इंसान जो चाहे उसे पा सकता है, जैसी चाहे वैसी लाइफ क्रिएट कर सकता है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर ने जब इंसान बनाया तो उसने इंसान को अपना स्वरूप दिया, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ एक बनाया, और शायद इसलिए हमारे मस्तिष्क के सोचने की शक्ति अनंत है। हम जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे उसे पा सकते हैं। हम इस धरती पर बैठे बैठे ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में घूम रही वस्तु के बारे में सोच सकते हैं, और यही कॉन्शियसनेस, यही शक्ति हमें ईश्वर के साथ एक बनाती है। इसलिए अपने मस्तिष्क में छुपी इस ताकत को ऐसे ही नज़रअंदाज मत करिए। कोशिश करिए जीतने की, अपने जीवन को सफल बनाने की, और आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सपने रियलिटी में बदलने लगेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इच्छा की शक्ति से आपका जीवन कैसे बदल सकता है ये देखने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।